अगर आप बेरोजगार हैं, रिटायर्ड हैं, विद्यार्थी हैं और पार्ट टाइम जॉब करने के इच्छुक हैं तो रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपको पार्ट टाइम जॉब के नाम पर होने वाले फ्रॉड से बचाएगी। देखिए। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं या फिर ऐसे किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब और घर बैठे ही काम के नाम पर फर्जीवाड़े फिर बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला मुंबई से सामने आया है। यहाँ जालसाजों ने एक सीनियर सिटीजन को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 35 लाख का चूना लगा दिया। हालांकि पुलिस की तरफ से वक्त पर एक्शन लेने से अपराधी पकड़ में आ गए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ठगों ने इस जालसाजी को कैसे अंजाम दिया। दरअसल रिटायर्ड सीनियर सिटीजन घर बैठे कुछ काम करना चाहते थे। एक दिन उनके व्हाट्सएप पर घर बैठे 2 से 3 घंटे के पार्ट टाइम जॉब का मैसेज आया। हामी भरने पर बुजुर्ग को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि उन्हें इस ऐप के जरिए सामान खरीदना है, जिसके बदले उन्हें मोटा कमीशन दिया जाएगा। बुजुर्ग का भरोसा जीतने के लिए उन्हें बताया गया कि ये सभी काम अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर बड़ा दिखाने के लिए किया जा रहा है और सामान की कीमत उनके कमीशन से जोड़कर उन्हें वापस दे दी जाएगी। बुजुर्ग ने ठगों की बात मान ली। पहले तो बुजुर्ग से 100 से 200 रुपए का सामान खरीदने के लिए कहा गया। समय बीतने के साथ ही सामान की कीमतें भी बढ़ती गई। तंग आकर जब बुजुर्ग ने अपने पैसे के बारे में पूछा तो ठगों ने और पैसे की मांग की, जिसके बाद बुजुर्ग ने थक हार कर पुलिस में जाकर शिकायत की। शिकायत के बाद बुजुर्ग को पता चला कि उसके साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। इस ठगी से बुजुर्ग के करीब 35 लाख रुपए जा चुके थे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत एक टीम बनाई और अपना जाल बिछा दिया। इस केस में अब तक टोटल 18 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें 2 टीम गैंग थी। एक जो गैंग थी वो फेक सिम कार्ड और फेक बैंक अकाउंट लोगों के नाम से बनाते थे और वो दूसरे गैंग को दे देते थे, जो गैंग ये बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाती थी। तो दोनों गैंग को अरेस्ट कर लिया है। तहकीकात में पता चला कि इस मामले में सिर्फ ठग ही नहीं बल्कि बैंक और टेलीकॉम के कर्मचारी भी शामिल थे। पुलिस ने एक एक करके करीब 18 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि इस तरह के मामले सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि कई राज्यों में बैठे लोगों के नेटवर्क के जरिए किए जा रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो सबसे पहले किसी भी लालच में ना फंसे और कभी भी इस तरह के आए हुए मैसेज को वेरीफाई जरूर करें। पहले पहलू को अगर हम देखें तो हमें केवल जॉब एप्लीकेशंस के लिए ही नहीं, पर ऐसी कोई भी बुकिंग जैसे कि होटल बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग जो हम कर रहे हैं, वो यह देखना चाहिए कि एक वेरीफाइड नेम को ही जाना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है कि एक वेरीफाइड नेम के कई ज्यादा क्लोन हो, जिनके नाम में केवल छोटा सा ही डिफरेंस हो, जो कि हमें पहले बार देखने पे मालूम ना पड़े। पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले के किंग पिन को भी अपनी गिरफ्त में ले लेगी। पुलिस ने बताया कि इनके पास से कई सरकारी सील और स्टैंप भी मिले हैं। करीब 17 बैंकों की चेकबुक भी इनसे मिली है। पुलिस इस बात को लेकर के भी तहकीकात कर रही है कि कहीं ये सारा किया गया इकट्ठा पैसा हवाला के जरिए देश के बाहर तो नहीं जाता है, या फिर इन ठगी के पैसों से कोई देश विरोधी घटनाओं को तो अंजाम नहीं दिया जाता है। लेकिन आपके लिए ऐसे फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है, सतर्क रहिए और किसी भी मैसेज पर आंख बंद कर भरोसा मत करिए। सुबोध मिश्रा, जी मीडिया।